नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका जातक पर क्या फल होता है, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम चंद्रमा की महादशा के फल का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ही चंद्रमा के कुंडली में विभिन्न स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या फल होता है, इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य स्थितियों के बारे में जानते हैं। यदि चंद्रमा अति शत्रुगृही हो, अर्थात अति शत्रु के घर में स्थित हो कुंडली में, तो उसकी महादशा में जातक को झगड़े इत्यादि से धन का नाश होता है, उसे कुत्सित भोजन की प्राप्ति होती है, मलिन वस्त्र धारण किए रहता है, पृथ्वी, धन, स्त्री, पुत्र और वाहन इत्यादि की हानि जातक को होती है। अगला सूत्र है कि यदि चंद्रमा अपने नीच नवांश में हो, अर्थात वृश्चिक राशि के नवांश में स्थित हो, तो उसकी दशा में जातक को नाना प्रकार से अर्थ की हानि उठानी पड़ती है। उसे बुरा भोजन प्राप्त होता है, बुरे मालिक की नौकरी करनी पड़ती है, मानसिक वेदना होती है, पैर और नेत्रों में रोग होता है तथा झगड़ा में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। यदि उच्च नवांश में चंद्रमा हो, अर्थात वृष राशि के नवांश में चंद्रमा हो, तो उसकी महादशा में जातक के देह की पुष्टि होती है, उसे अनेक प्रकार से धन की प्राप्ति होती है, राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है तथा वह सुखी होता है। अगला सूत्र है निर्बल तथा क्षीण चंद्रमा के रहने से उसकी दशा में जातक अर्थ, पृथ्वी, संतान, स्त्री और मित्र इत्यादि से विहीन होता है, अर्थात उनकी संगति उसको छूटती है, उसका अभाव होता है उसकी जिंदगी में, सज्जनों से विरोध होता है, ऋणग्रस्तता होती है, ऋणग्रस्त होता है ऐसा जातक ऋण के बोझ के नीचे दब जाता है, नीच वृत्ति से जीवन यापन करना पड़ता है उसे तथा अपने स्थान से अन्यत्र स्थित होता है, वो दूर जाकर के उसको रहना पड़ता है। यदि कुंडली में चंद्रमा अपनी पूर्ण स्थिति में हो, पूर्ण चंद्रमा हो, अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो, तो उसकी महादशा में जातक विद्या तथा पुस्तक आदि के प्रकाशन के द्वारा राजा तथा जनता से सम्मानित होता है, स्त्री और पुत्र आदि से बहुत सुखी होता है एवं उत्तम कार्य करने की उसकी अभिरुचि होती है। अगला सूत्र है यदि किसी उच्च ग्रह के साथ चंद्रमा स्थित हो, तो वैसे चंद्रमा की महादशा में जातक के चित्त में आनंद पैदा होता है, स्त्री, पुत्र, नौकर और स्त्री प्रसंग आदि का सुख उसे प्राप्त होता है। यदि किसी शुभ ग्रह के साथ चंद्रमा कुंडली में स्थित हो, तो उसकी दशा में जातक को शुभ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और भूषण आदि की प्राप्ति होती है तथा तीर्थ आदि में स्नान करने का शुभ अवसर उस कालखंड में जातक को प्राप्त होता है। परंतु उस समय में चंद्रमा की दशा में जातक परिस्त्री गमन भी करता है। अगला सूत्र है यदि चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ कुंडली में स्थित हो, तो उसकी दशा में जातक को अग्नि, चोर और राजा से भय होता है,
स्त्री, संतान तथा बंधुओं की हानि होती है। उसका कालखंड में जातक को विदेश यात्रा करनी पड़ती है और बुरे कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होती है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा की और अन्य स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है जातक के लिए, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।